गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, 1 करोड़ तो बचा है, उसको करवा देना है। सही बोला है। चलो आई थिंक मैंने होमोनिम्स इस बार सीजीएल ने मेंशन कर दिया है कि हम लोग होमोनिम्स भी पूछेंगे। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले भी पूछ रहे थे और अभी भी पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछ रहे हैं, बस इन्होंने नाम दे दिया, ये होमोनिम्स है। होमोनिम्स का मतलब होता है प्रोनंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एमटीएस में भी आ गई। ठीक, चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। एक होता है ना, ये वाला आता है एग्जाम में, पर क्या आएगा? असेंट। ये असेंट है, ठीक है? असेंट का उल्टा होता है डिसेंट। एक वाला ये होता है असेंड, असेंट, और एक होता है डिसेंट, ठीक है? और एक होता है एक्सेंट, एक्सेंट। सबको ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो क्या गुड मॉर्निंग? 3 मिनट्स हो गया है, गुड मॉर्निंग भी हो गया। गुड मॉर्निंग खत्म, अब कंटेंट पे ध्यान दीजिए। असेंट आया था ना एग्जाम में आता है। ये असेंट का मतलब होता है ना एग्री करना, अप्रूवल देना। फादर ने आपको कहीं जाने पिकनिक पे जाने के लिए फादर ने आपको अप्रूवल दिया। असेंट करना मतलब अप्रूव करना, सहमत हो जाना। ठीक है? फादर ने आपको पिकनिक पे जाने के लिए कंसेंट दिया। कंसेंट लेटर भेजा जाता है ना स्कूल से, पेरेंट्स को कंसेंट लेटर भेजा जाता है कि अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर साइन करवा के आओ कि पेरेंट्स सहमत है कि नहीं। तो असेंट का मतलब होता है सहमति। ठीक है? एग्री करना, अप्रूव करना, परमिशन देना, सहमति। और ये डिसेंट का, असेंट का उल्टा है डिसेंट। डिसेंट मतलब विरोध करना, अग्री नहीं करना, डिसएग्री करना, अप्रूवल नहीं देना, इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, प्रोटेस्ट करना। इनका मतलब प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है, मना कर देना, मना। मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो ना? मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा। जैसे एरोप्लेन में भी जब लैंडिंग होती है ना तो एयर होस्टेस बोलते हैं द प्लेन इज ऑन डिसेंट। ऑन डिसेंट का मतलब है प्लेन डिसेंट कर रहा है, मतलब ऊपर वाले हाइट से नीचे आ रहा है, ठीक है? नीचे उतर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंट का मतलब है बड़ा से छोटा, और असेंट का मतलब है छोटा से बड़ा। तो ये असेंट का एक मतलब होता है, एक मतलब तो होगा स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। और ये असेंट का मतलब स्लोप भी होता है, जैसे माउंटेन की चढ़ाई होती है ना, माउंटेन का असेंट, माउंटेन का असेंट मतलब चढ़ाई ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले चढ़ाई कम है, धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ा हो रहा है, तो स्लो के सेंस हो जाता है। और ये डिसेंट का मतलब होता है ऊपर से नीचे, हाई टू लो, हाई टू लो कर दो, या बिगर टू स्मॉलर भी कर सकते हो, बिगर टू स्मॉलर भी कर सकते हो। और ये एक असेंट का मतलब क्लाइंब करना भी होता है। क्लाइंब करना मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंब धीरे 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 ऊपर चढ़ना, धीरे 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 स्लो ऊपर जाना, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना। हाई टू लो, ये हाई टू लो है, और ये लो टू हाई है, लो टू हाई। और ये है असेंट, और ये असेंट का मतलब होता है योर आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये असेंट जैसे आपका आपका असेंट का मतलब है ना उच्चारण करने की कला। ये एक्सेंट होता है, ये एक्सेंट होता है उच्चारण, जैसे वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन या वे ऑफ स्पीकिंग कर दो, बोलने की। जैसे आप देखोगे ना, इंग्लिश तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश वाले का एक्सेंट अलग होता है। ब्रिटिश वाले ना कोई वर्ड्स को अलग तरीके से उच्चारण करते हैं। अमेरिकन का एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन का एक्सेंट अलग होता है। अमेरिकन थोड़ा सा टांग को ज्यादा ट्विस्ट करके बोलते हैं। एक्सेंट मतलब किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारण कर रहे हैं। एक बोलेंगे टोमेटो, एक टोमेटो बोलेंगे, टोमेटो, और कुछ बोलेंगे टोमेटोस। शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल हम ब्रिटिश में बोलते हैं, शेड्यूल अमेरिकन में बोलते हैं। वही इंडियंस तो सब अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडियंस तो हमारे यहाँ अमेरिकन अच्छे होते हैं, ऐसा थोड़ी है। मेरे को डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं मिला है अभी तक, बात करूंगी। ठीक है? इंग्लिश की तो अलग होती है, इंडियंस की तो अलग होती है। इंडियंस तो सब चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे भारत महान। ये असेंट का मतलब होता है, अच्छा एक चीज और बताना था, ये डिसेंट का मतलब तो बताया था विरोध करना। ये किसका उल्टा है? असेंट का। असेंट मतलब एग्री करना, और डिसेंट मतलब डिसएग्री करना, डिसएग्री करना, डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक है? और ये असेंट का मतलब है छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंट का मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, और स्लोप और क्लाइंब जैसे होता है। और ये असेंट उच्चारण करने की कला है, ठीक है? और एक वो ना डिसेंट में डिसेंट होता है, डिसेंट, बच्चा बहुत डिसेंट है। डिसेंट का मतलब होता है, ये तो एक्सेंट है उच्चारण करने का, ये डिसेंट का मतलब होता है बहुत सभ्य, सिविलाइज्ड, बहुत डिसेंट है, मतलब बहुत सभ्य है। हम्म, डिसेंट, जेंटलमैन टाइप वाला, एथिकल, गलीबल नहीं है। गलीबल तो किसी को बेवकूफ, जो मतलब कोई उसको बेवकूफ बना के चला। डिसेंट इज वेरी कर्टियस, तौर तरीके पता है, सभ्य। कहाँ पे बरीदा हैचेट, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कहाँ की बात बोल रहे हो? बरीदा हैचेट का मतलब है दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर लेना, ठीक है? और टेक अप द हैचेट का मतलब है दुश्मनी करना। क्या कहीं पे गलत गलत आ गया क्या टेलीग्राम पर? रुको मैं डांटती हूँ टेलीग्राम पे, हाँ डांटती हूँ। टेलीग्राम पे ना वही वो लोग हैंडल कर रहे हैं, रुको डांटती हूँ, टेलीग्राम पे गलत दे दिया है। टेलीग्राम का कोई कोई आजकल वही सब हैंडल कर रहे हैं, आजकल वही हैंडल कर रहे हैं। बरी करना मतलब गाड़ देना, ओके? हैचेट खुलाड़ी को गाड़ देना मतलब दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन जाना, और फिर से उखाड़ कर जमीन से टेक अप कर देना मतलब फिर से दुश्मनी। रुको, हाँ डांटती हूँ, एक ही मैं उसको डांटती हूँ ना कि क्या डाले हो तुम लोग। मैं डांटो मैम, नहीं डांटना जरूरी है। उसको लेके बच्चे सो नहीं पा रहे हैं रात में, गलत आ गया कहीं, मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कुछ नया वाला भी था। इंसान से ही गलती होती है, हाँ ऐसा करना एग्जाम में ना, एग्जाम में गलत टिक करके आ जाना, ठीक है? एग्जाम में सब गलत गलत करके आ जाना, जब रिजल्ट आएगा ना, हाँ रिजल्ट आएगा तो बोलना इंसान ही तो है, भगवान ने हमें बनाई है ये गलती करने के लिए, कोई बात नहीं है। हाँ फिर अगले एग्जाम में सही करेंगे, इस एग्जाम में। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना तो इंसान का स्वभाव है, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मेरा नाम खराब कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ तो ये असेंट का मतलब आप लोग मत होने देना खराब, आप लोगों को तो पता चल गया ना वो गलत। असेंट बाकी बच्चों को समझा देना जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं।
असेंट का मतलब होता है एग्री करना, और ये असेंट का मतलब है द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब गोइंग अप, नीचे से ऊपर स्लोप, और ये वाला एक्सेंट इज पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, उच्चारण वाला। ट्रांसेंट, हाँ। हाँ, आपका अपने में और भी लिंक आ जाता है ना, रुको मैं डाँटती हूँ। सब इधर-उधर लिंक भेज देते हैं। इसका मतलब टेलीग्राम प्रॉपर वो सब ना देख नहीं रहे। सही है, मुझे खबर करते रहना मेरे टेलीग्राम पे क्या हो रहा है। इसका मतलब है ना कि टेलीग्राम पे ना वो हैंडल ठीक से नहीं कर रहे हैं, लिंक-विंक नहीं देख रहे हैं, रुको बताती हूँ। सब खबर पहुँचाती हूँ, सही बोल रहे हो। हो गया? हो गया। सही बोल रहे हो। ये हो गया, नेक्स्ट वाला। हुँ, द मैनेजर असेंटेड टू माय प्रपोज़ल। ठीक है, द मैनेजर असेंटेड टू माय प्रपोज़ल, मैनेजर ने मेरे प्रपोज़ल पे एग्री कर दिया, सहमति दे दी, एग्री कर। देयर वाज़ अ जनरल असेंट। वैसे ये असेंटेड ना वर्ब भी होता है। यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ है और यहाँ नाउन के रूप में, क्योंकि जनरल तो एडजेक्टिव है। नाउन। देन देयर वाज़ अ जनरल सहमति अबाउट हिज अचीवमेंट। मतलब उसके अचीवमेंट को लेकर, उसके काम को लेकर सब लोग एग्री कर रहे थे, सब एग्री कर रहे थे। द असेंट ऑफ द माउंटेन, यहाँ असेंट का मतलब क्या है? माउंटेन की चढ़ाई। बहुत खड़ा पहाड़ था ये, बहुत स्टीप था। तो कभी-कभी ना एग्ज़ाम में ऐसा लगा के देंगे, ये वाला असेंट ऑफ द माउंटेन। गलत है ना? ये असेंट का मतलब तो सहमति है। तो यहाँ पे ये असेंट नहीं होना चाहिए ना, ये वाला असेंट होना चाहिए, ये वाला। और इट वाज़ अ सॉफ्ट एक्सेंट दैट हेल्ड हर अटेंशन। मतलब सब लोग उसकी ओर ध्यान क्यों देने लगे? मतलब बहुत उसका उसका बोलने का तरीका बहुत सॉफ्ट था। मतलब बहुत सॉफ्ट टोन में बोलती थी। तो धीरे-धीरे सॉफ्टली बात करने के तरीके की वजह से ना सब लोग का ध्यान उसकी तरफ है, वे ऑफ स्पीकिंग में। रहेगा पन्ना की तरह, पन्ना भी बहुत सॉफ्ट बोलती है, सब याद रखा है। तो एक कंसेंट का मतलब होता है सहमति, और एक कंसेंट का मतलब होता है माउंटेन की चढ़ाई वाली, और एक तो बोलने का तरीका। ये हो गया। अब आ जाओ ये वाला डिसेंट। ये डिसेंट का मतलब है असहमति, डिसअप्रूवल, और ये डिसेंट का मतलब है ऊपर से नीचे। द प्लेन इज ऑन डिसेंट। ऑन वर्ड यूज़ होता है, ये आया एग्जाम में। एट डिसेंट लगा देंगे, ऑन डिसेंट। ऑन डिसेंट मतलब एक लेवल पे आकर ना प्लेन लैंड करना शुरू कर देता है। और ये डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। और ये डिसेंट व्यक्ति है, मतलब बहुत एथिकल है, सभ्य है, मॉरल है, सम्मानीय व्यक्ति को बोलते हैं, और डिसेंट। डिसेंडेंट होता है ना, डिसेंडेंट, यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ योर फादर। ठीक है, डिसेंडेंट होता है डिसेंडेंट। जैसे पहले आपके सबसे बड़े पोस्ट पे आपके मतलब ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर आपके ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर, फिर आप। तो ये सब डिसेंडेंट का मतलब वो सक्सेसर, सक्सेसर मतलब जो सबसे ऊपर था, उसके नीचे आप, फिर उसके नीचे आप, उसे डिसेंडेंट बोलते हैं। मैं होती तो ऐसा 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 नहीं बनाती, मैं होती तो वो बनाती ना, बेटा ग्रेट ग्रैंड मदर बनाती मैं, ऐसा ग्रेट ग्रैंड मदर, फिर मैं बनाती ग्रैंड मदर, फिर बनाती मदर, फिर बनाती डॉटर, ऐसा बनाती। पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये वाला होमोनिम्स है, ये होमोनिम्स। डिसेंट इज एथिकल एंड ऑल। और ये देखो आ गया, ही डिड एवरीथिंग। उसने हर कोशिश की टू सप्रेस द पॉलिटिकल डिसेंट। डिसेंट का मतलब है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, राजनीतिक डिसअप्रूवल के लिए सब कुछ किया उसने। ठीक है? और पैसेंजर्स मस्ट फास्टन देयर सीट बेल्ट्स जब प्लेन टू डिसेंट। प्रायर टू, ये जो प्रायर के लिए लगा है, प्रायर के साथ टू लगता है। प्रायर मतलब पहले, प्लेन लैंडिंग से पहले ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, जैसे प्लेन नीचे आए। और हिज डिसेंट बिहेवियर, उसका सब इस बिहेवियर ने उसको सबका फेवरेट बना दिया। नहीं नहीं, अब ना अब देखो एक बच्चे, एक मैं बता दे रही हूँ। यहाँ ऑन, यहाँ जो प्रायर के लिए लगा है, प्रायर टू। ठीक है, अगर सिंपली करना ना, प्लेन इज ऑन डिसेंट, तब ऑन लगा। ठीक है, प्रायर के लगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। सब लोग क्या करोगे, अपने घर जाएगा, वन वर्ड जल्दी आ जाएगा। मेरी साइड से ही थोड़ा मुझे चेकिंग करना है, वन वर्ड आ जाए। ये भी एग्जाम्स में आया है, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, ये आपके प्रीवियस पेपर में आया है। ऐसा दे दिया था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। वाज द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू दिस बुक। 75 रुपीज में पता नहीं क्या है, 75 रुपीज बताओ। नहीं, ये सब ना ड्रामा बंद करना। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 75 नहीं है, गरीब हूँ। मैं बहुत बहुत डेस्टिट्यूट हूँ, मैं तो पापड़ बेच रहा हूँ, मेरे पास 75 रुपीज नहीं है। ओके, मैं इम्पोवरिश्ड हूँ, मैं इंडिया का जेंट्स हूँ, मैं इंडिया का जेंट्स हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास 75 रुपये नहीं बचे, इंस्टॉलमेंट हूँ। ये सब नहीं करेंगे, ये सब एकदम कुछ नहीं करेंगे, सब लेंगे 75 रुपीज। अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं अपने ई बुक को प्रमोट कर रही हूँ, तो सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि मैं अपने ई बुक को प्रमोट कर रही हूँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम आप सही सोच रहे हो। कर रही हूँ 75 रुपीज में, 75 रुपीज में प्रमोशन कर रही हूँ अपने ई बुक का, 75 रुपीज। और जो कंटेंट है ना, वो 275 रुपये वाला कंटेंट है। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू दिस बुक। तो यहाँ पे गलत है, फॉरवर्ड नहीं होना, होना चाहिए फॉरवर्ड। क्यों होना चाहिए? ये फॉरवर्ड का मतलब होता है भूमिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। और ये फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, हाँ, आईटीएम कर दिया, वन वर्ड भी ले लेना, और वन वर्ड आ जाएगा 26 27 जनवरी तक। और वो कर लेना। फिक्स प्रीपोजिशन का भी 750 या 800 प्लस है फिक्स प्रीपोजिशन।
ठीक है, तो फॉरवर्ड होगा। ये फॉरवर्ड का मतलब होता है भूमिका, बुक के लिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए होगा। एमटीएस का बैच बनेगा। आज एक यूट्यूब पे ना, आज मुझे कहीं जाना है तो यूट्यूब क्लास तो है नहीं आज, तो 11:30 बजे ना बातचीत होगी एमटीएस के बारे में। वहाँ देखना कि मैम कहाँ एमटीएस का बैच बना रही है। देख लेना वहाँ पे उस वीडियो में डाल दिया एमटीएस का बैच कहाँ बनेगा। हुँ, ये फॉरवर्ड का FOR, ये फोर का मतलब क्या होता है? ये फोर फोर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर 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 में भी तो फोर है। आपके आपके फोर फादर्स मतलब आपके पूर्वज मतलब जो आपसे पहले थे, ठीक है? आपसे पहले फोर फादर्स, आपसे पहले। तो ये फोर का मतलब होता है बिफोर। किताब के पहले क्या लिखा जाता है? जब भी कोई बुक आता है ना, उसके पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं और इंग्लिश में प्रेफेस बोलते हैं। प्रेफेस का मतलब ये होता है, प्री का मतलब है पहले। पहले एक छोटा-सा लिखा जाता है ना, ये बुक में किस चीज़ से डील कर रहा है, ये बुक मैंने कैसे लिखा, मैंने रात का नींद उड़ा के, मैंने लंच छोड़ के, डिनर छोड़ के मैंने इस किताब पे वर्क किया है, मैंने खून पसीने इसी में लगा दिया है, ऐसे टेक्स्ट लिखते हैं, वही वाला है। प्रोलॉग है, समरी अलग होता है, समरी तो अलग होता है। समरी तो पढ़ने के बाद उसे पूरा कभी-कभी फॉरवर्ड में थोड़ा-सा बता भी देते हैं, इससे रिलेटेड प्रेफेस, प्रेफेस का भी मतलब होता है। और ये फॉरवर्ड का मतलब आगे, टुवर्ड्स द फ्रंट, अहेड, मूव फॉरवर्ड। मसाज को फॉरवर्ड नहीं करना है, मैसेज को करना है। पता नहीं कब ये सब नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। मैसेज मैसेज MESS मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग के कॉलोनी के रेसिडेंशियल जो अपार्टमेंट सब घर में एक आया था किसी का मैसेज, और किसी का मैसेज आया था और लास्ट में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का आया और उन्होंने ऐसे जनरल सेक्रेटरी लिखा था और अपना नाम लिखा था, अपना नाम ऐसे साइन कर दिया, और ये सेक्रेटरी ना कुछ गलत टाइप हो गया था। तो समझ लो कि क्या टाइप हो गया होगा, सेक्रेटरी गलत टाइप हो गया, तो थोड़ा मतलब मुझे पता है कि ऑटो ऑटो करेक्ट वो सब हो जाता है, तो सब लोग ग्रुप में मजाक ही बना देते हैं। तो द बॉय वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉर, तो सुधार लेना है। द बॉय वाज आस्क्ड टू राइट, बॉय को बोला गया ना इस किताब के लिए एक भूमिका लिखो, एक इंट्रोडक्शन लिखो, और टेक्नोलॉजी ने हमें एक स्टेप आगे बढ़ाया है फॉरवर्ड। ठीक है, ऑटो करेक्ट, हाँ वो हो जाता है, वही हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमें एक स्टेप आगे ले गए। बहुत अच्छा, ये तो बहुत सभी बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं। एक होता है सबसे पहले ये वर्ड देखो, इसको इसको लिखते तो है कॉन्साइंस बट कौन साइंस, बट इसको कॉन्साइंस मत पढ़ना, ये कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियस, कॉन्शियस इज योर अंतरात्मा, योर इनर सेल्फ। ये अंतरात्मा हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल है। कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा। आप किसी के बारे में ना मतलब कुछ करना है, आपको लग रहा है ना कि आप क्या ये चीज करने से उसका बुरा होने वाला है, तो आप तो रेडी तो हो जाते हो कि चलो मैं ये करूंगा, बट लास्ट में ना आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ नहीं करता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, ये गलत है अंतरात्मा। जैसे कल कल एक जगह से मुझे फ़ोन आया था, कल मुझे एक जगह से फ़ोन आया था, ठीक है? और मैंने ना गलती से उठा लिया, मैं ऐसे अननोन कॉल्स उठाती नहीं, मैंने वो फ़ोन गलती से उठा लिया। हाँ, मैंने ये सोचा ना मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किया था, बार-बार फ़ोन आ रहा था, तो मेरे को लगा डिलीवरी बॉय का फ़ोन है डिलीवरी बॉय का फ़ोन है, हाँ, मैंने उठा लिया, ठीक है? और हाँ, नहीं एलआईसी वाला नहीं था, वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट का फ़ोन था कि हम चाहते हैं कि अनअकैडमी छोड़ के आप हमारे साथ जुड़ जाओ। मैंने बोला मैं अनअकैडमी क्यों छोड़ूँगी? मेरे को अनअकैडमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनअकैडमी को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ट्रेज़र क्यों छोड़ूँ? जब प्रॉब्लम होगा तब छोड़ूँगी ना, अभी मैं क्यों छोड़ूँगी? बोला नहीं मैम, ग्रोथ के लिए तो छोड़ते ही हैं सब लोग। और दूसरा लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि हम आपको तोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, हम आपको तोड़ना चाह रहे हैं, ये बोला। ये लाइन यूज़ कर दिया कि हम आपको तोड़ना चाह रहे हैं ना, तो मैंने गलती कर लिया, उठा लिया उसको। मैंने बोला कि अनअकैडमी आपको क्या पे करता है? मैंने बोला जो मुझे अनअकैडमी पे करता है आप नहीं कर पाओगे। नहीं, नहीं, ऐसा तोड़ने का काम ना मदर्स-वदर्स नहीं बोलेंगे, कॉमन सर की लैंग्वेज ये सब नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं, इसको डील करने के लिए सर ने नंबर दे दिया। मैंने बोला कोई कुछ तो एथिक्स होना चाहिए ना, जिस अकेडमी में आप काम कर रहे हो, अगर वो आपको सब फुलफिल कर रहे हैं, जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो, सब चीज़ें ठीक-ठाक चल रही है, तो क्यों छोड़ूँ? मैं भी लाइक अनअकैडमी का। तो ये कॉन्शियस मेरा अलाउ नहीं किया। मैंने बोला इससे मैं बहस बात नहीं करूँगी ना, सर का नंबर पकड़ा दिया, सर उसको कर लेंगे। कॉन्शियस इज़ अंतरात्मा। कभी-कभी लास्ट में ना आपको आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ नहीं करती है कुछ गलत करने के लिए, ठीक है? गलत करने के लिए, तो कॉन्शियस इज़ अंतरात्मा। और उम, और एक होता है कॉन्शियस। ये कॉन्शियस का मतलब एक अंतरात्मा का हिंदी लिख लेना, ठीक है? हिंदी लिख लेना। कॉन्शियस इज़ सचेत होना। यू आर कॉन्शियस ऑफ योर राइट्स। अपने अधिकारों को लेकर आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो, अवेयरनेस। मैंने नंबर सेव कर लिया उसका, दोबारा आएगा ना तो नहीं उठाऊँगी, मैंने सेव ही नहीं किया था उसका। पार्सल ब डिलीवरी बॉय, पार्सल वाला बॉय उससे उठा कर लिया। हाँ, ये तो हो गया। कॉन्शियस होना मतलब हिंदी में लिख लो सचेत होना, बहुत अटेंटिव होना, ताकि अगल-बगल क्या हो रहा है ना, जागरूक है, विजिलेंट होना, क्या-क्या हो रहा है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा, आपका इनर सेंस जो आपको सही और गलत के बीच का रास्ता बताता है। सही और गलत के बीच का रास्ता बताता है। और एक होता है कंसेंशियस। कंसेंशियस लोग भी देखो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। जो लोग की अंतरात्मा सही होती है ना, वो लोग सिद्धांतवादी होते हैं। कंसेंशियस मतलब बहुत प्रिंसिपल, बहुत ईमानदार, सिद्धांतवादी। इतना बिल्कुल नहीं बोला। ऐसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पीट सकती हूँ, किसी को देख के बोलूँगी इतना पीट दूँगी, रास्ते में कोई भी मिल जाए मैं आपको पीट दूँगी। स्टूडेंट को मैं पीट सकती हूँ, स्टूडेंट को मेरा पूरा राइट है पीटने का, किसी को भी पीट दूँगी।
कॉन्शियस मतलब अवेयर होना, कंसाइंस अंतरात्मा, कंसाइंस नहीं है, कॉन्शियस, उसको कंसाइंस मत पढ़ना, कॉन्शियस कॉन्शियस अंतरात्मा, और ये कंसेंशियस जो होता है मतलब जो बहुत सिद्धांतवादी, बहुत ईमानदार और honest होते हैं। मेरे को स्टूडेंट का वाइब्स आ जाता है, कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट है? मेरे को पता चल जाता है, वाइब्स आ जाती है, ये स्टूडेंट है, इसको पीटो। ये हो गया मिक्स अप। शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर राइट्स, ये अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक है, अवेयर अवेयर अवेयर। हर कॉन्शियस, उसकी अंतरात्मा ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो अनैतिक के, मॉरल को, ये लीगल काम करे। और ही वाज थरो, थरो मतलब एकदम सोच समझ के, मतलब ये कौन है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेस था, कॉन्सेंट्रेस तो सब हो जाता है, बहुत ईमानदार था, ठीक है, बहुत एथिकल था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बट ही वाज वेरी कॉन्सेंट्रेस, वेरी एथिकल अपने काम। मींस के राज में सुमित एरर तो करवा ही रही थी, इसी 2 दिन से नहीं हो रहा है ना, 2 बार से नहीं हो रहा है, एरर तो करवा ही रही थी, न्यू पैटर्न का भी करवा रही हूँ, ओल्ड पैटर्न का भी करवा तो रही हूँ, करवा लूंगी, कल को आपके मेंस का बैच है। कल मैंने ना कुछ चुना था, तो ईडीएम चुना था, थोड़ा सा हटके हटके वाला ईडीएम चुना। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, ठीक है, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, 11:30 बजे ना यूट्यूब पे वो डाल दिया, एमबीएस का स्ट्रेटेजी डाल दिया रिकॉर्ड करके। आज मेरे को काम से जाना है, आज 3:30 बजे वाली क्लास भी नहीं है, यूट्यूब पे क्लास नहीं है, तो फ्रेजर वर्क की क्लास नहीं है ना। साढ़े वो बता ही दिया था, 3:30 की क्लास भी नहीं है। उसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। उसी इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ उसको पीटने के लिए। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ, किस साइड जा रही हूँ? मैं सीपी साइड जा रही हूँ, सीपी साइड में। हो गया, लिख लिया, मिलेंगे वहीं पे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज मानवता, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। एक तो होता है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, मानव, मैनकाइंड, फर्स्ट प्राइज। ह्यूमन का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव, मानव। और एक होता है ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब होता है बहुत काइंड। ही लग गया, मीनिंग चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो गई। ये ह्यूमन एडजेक्टिव है, ह्यूमन होना मतलब एडजेक्टिव है, बहुत दयालु, दयालु, दयालु होना। और ये ह्यूमन का मतलब तो मानव हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और ह्यूमन, ह्यूमन वर्ड से बना है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, मानवता। और ये जो ह्यूमैनिटीज है ना, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा मानवता है, ये एक मानवता है और ये बहुत ज्यादा मानवता है। ह्यूमैनिटी तो भाववाचक संज्ञा है, इसका तो प्लूरल बनना नहीं चाहिए, बट ह्यूमैनिटीज वर्ड होता है। ह्यूमैनिटीज क्या है? ह्यूमैनिटीज इज अ सब्जेक्ट। आज के डेट में ना हम आर्ट्स सब्जेक्ट को, जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट होता है, उसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। मैं अपना ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा, सोशल साइंस, सब ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स नहीं, सॉरी, मैथ्स कहाँ से आ गया, इंग्लिश, हिस्ट्री वाला आर्ट्स सब्जेक्ट होता है ना, आर्ट्स सब्जेक्ट को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज में कौन से स्ट्रीम में कर रहे हो ग्रेजुएशन? तो बोलो ह्यूमैनिटीज है, मानवता नहीं है एक सब्जेक्ट। यहीं से देखिए, यहीं से देखिए, जहाँ से ह्यूमैनिटीज इज अ स्टडी ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी, ये सब हिस्ट्री, ये सब ह्यूमैनिटीज, और ये तो मानवता है। ओके, नेक्स्ट वाला। वी शुड ट्रीट एनिमल्स, वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के साथ, एनिमल्स के साथ ना मानवता से मतलब दया दिखाना चाहिए। और अपना ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में कर रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन कर रहा है। अब यहाँ पे एक जगह आप और फंसोगे, यहाँ तो सब बच्चा फंसता है। ये आ गया एग्जाम में, ये आ गया, ह्यूमिलिटी दे देंगे, ह्यूमिलिटी दे देंगे, ओके, और एक ऑप्शन में दे देंगे इंसल्ट, और एक ऑप्शन में दे देंगे मॉडेस्टी। रुको रुको, मैं लाऊंगी, पीछे वाला लाऊंगी, अब बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा, इसे इसे ह्यूमिलिटी को कंफ्यूज हो जाएगा, वो ह्यूमिलिएट से, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट करना या ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट वो है, ह्यूमिलिएशन नाम है, लिया लिया, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएशन, इसका मतलब होता है इंसल्ट, 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 इसी में कंफ्यूज होना। एक वर्ड होता है हम्बल, तो ये जो ह्यूमिलिटी वर्ड है ना, ये कहीं से ह्यूमिलिएशन और वो सबसे नहीं बना है, ये ह्यूमिलिटी वर्ड बना है हम्बल से। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, विनम्र किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और ये जो ये है ना, ये विनम्रता है, ये विनम्रता है। तो ये जो विनम्रता है, ये क्या है? ये विनम्रता नाउन है, ठीक है, और विनम्र एडजेक्टिव है। ये ह्यूमिलिटी हम्बल वर्ड से बना है। आंसर इज मॉडेस्टी, मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत विनम्र। इसको इंसल्ट करके मतलब, इंसल्ट तो ये नहीं होना कंफ्यूज, बार बार हो जाते हो कंफ्यूज। तो यहाँ पे वही वर्ड है, ह्यूमिलिटी इज हम्बलनेस, मॉडेस्टी विनम्रता, और ह्यूमिलिएशन इज LIA, दिस इज इंसल्ट करना, शर्मिंदा करना। एक बार गलत हो गया था ना, तो बार बार नहीं करना है, बार बार नहीं करना है। मेरा ऑनर्स इंग्लिश था, मेरा पीजी सब इंग्लिश इंग्लिश था, बट पीजी में और ऑनर्स में ये सब नहीं पढ़ते, मतलब ग्रामर नहीं पढ़ते थे वहाँ, लिटरेचर। नेक्स्ट, ही एक्सेप्टेड द ऑनर, उन्होंने सम्मान को बहुत विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट किया।
यहाँ ह्यूमिलिटी इंसल्ट को तो नहीं कर, कोई कोई ऑनर को इंसल्ट से थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, विनम्रतापूर्वक। और द एम्प्लॉयी हैड टू, कभी भी जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें फुल नंबर थोड़ी आता है, फुल नंबर ग्रेजुएशन में थोड़ी आता है। द एम्प्लॉयी हैड टू सफर ह्यूमिलिएशन, एम्प्लॉयी को ना अपने रूखे स्वभाव के लिए इंसल्ट सफर करना। 23 वाला देख लीजिए, 23 वाला अच्छा दिखा दीजिए, 23 वाला देखिए 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 भाई 23 वाला। एग्जाम्पल भी दिखा दीजिए। हो गया, क्लियर, इतना स्लो नहीं रहना है। डुअल, डुअल डुअल, ये डुअल, डुअल पॉलिसी, ये डुअल का मतलब होता है डबल, डबल, ठीक है। और ये डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध लड़ाई झगड़ा, ये डुअल का मतलब है फाइट। स्कैन कर लो, ये डुअल में ए लगा है, ए डुअल पॉलिसी, डबल डुअल गेम खेल रहा है, डबल गेम दोहरा। और ये ई एल है, ये डुअल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व युद्ध लड़ाई झगड़ा। चलो ये हो गया, अब मैं डुअल का अलग से करवाऊंगी, लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा वर्ड है। 24 रह गया है, हाँ से 24 रह गया है, ये तो करवा ही दिया, ह्यूमिलिटी, विनम्रता और ये इंसल्ट, सो रहे थे उसी समय करवाया था मैं। हाँ ये डुअल का मतलब होता है डबल, ठीक है, डबल टू इन पेड। और ये डुअल का मतलब है फाइट, असहमति, डिस्प्यूट, विवाद, उस सेंस में फॉरल वाला। सनी देओल से हमने याद किया था, सनी देओल, इसको हम लोग करेंगे, सनी देओल डुअल, सनी देओल हमेशा छोड़ूंगा नहीं, मतलब फाइट वाले मूड में वो आएगा आएगा, पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम उस वर्ड पे चलेंगे। द कमिटी हैज डुअल फंक्शन, इस कमिटी का डबल रोल है, डबल फंक्शन है क्या, ये एडवाइस भी करता है और साथ में रेगुलेट भी करता है। द ऑफिसर चैलेंज हिम टू अ डुअल, ऑफिसर ने उसको चैलेंज किया कि चलो मैं तो लड़ाई के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर अ डुअल, चैलेंज हिम टू अ डुअल। एग्जाम में ना अक्षर में फॉर लगा देंगे, ऑफिसर ने उसको चैलेंज किया फॉर अ फाइट, तो फॉर मत लगाना, चैलेंज टू अ डुअल, फिक्स प्रीपोजिशन भी आता है। चलो मिलते हैं, वो ब्रो लोग करते हैं ना, बीच में झगड़ने लगेंगे, चलो एक जगह बनाएंगे, मिलना वहां पे, उसके बाद में तुम्हें देखता हूँ, पता नहीं अभी होता है कि पहले तो करते थे सब, वहां पे मिलना की ये जगह करेंगे, वहीं पे झगड़ा का जगह डिसाइड कर लेते हैं। अब समझदार हो गया, वो सब नहीं करते। अब तो मोबाइल पे और वो सबसे टेक्नो फाइट्स होते हैं, अब नहीं करते हैं, अब तो मोबाइल पे ही फाइट होता है। गर्ल्स नहीं करते, गर्ल्स कभी नहीं, इतना रिस्क गर्ल्स नहीं लेंगे, मिलना वहां पे, मैं भी आती हूँ वहीं पे झगड़ेंगे, बताती हूँ जगह, गर्ल्स ऐसा नहीं करते। अब तो रिपोर्ट कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे वीडियो को, ये सब होता है। हो गया यहाँ पे, हाँ। अब जो लड़ाई झगड़ा वाला ना मैं पहले अलग से करवा देती हूँ, यहाँ इसको रहने दूंगी पे, फिर आगे फिर हम अभी है बहुत सारा, उसको आगे कर लेंगे। अब हम इसको वो चलते हैं, पहले लड़ाई झगड़ा वाला कर लेते हैं। कौन से ऑप्शन में है लड़ाई झगड़ा, स्क्रीमेज वाला कहीं पे होगा, 33 पे है। अच्छा, झगड़ालू अलग होता है और झगड़ा अलग है, झगड़ा और झगड़ालू में डिफरेंस है, झगड़ा इज अ नाउन, झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव। हाँ आ गया आपका झगड़ालू का, झगड़ा आ गया। देखो यहीं पे ये भी कर लेते हैं, डुअल है ना, डुअल भी है, ठीक है। झगड़ालू अलग है, झगड़ालू तो उसकी विशेषता है, डुअल ये डी यू ई एल, डुअल इज द्वंद्व युद्ध लड़ाई झगड़ा, ई एल, और ए एल वाला तो दोहरा हो गया। चलो ये वाला सारा झगड़ा का वर्ड्स कवर कर लेते हैं। स्क्रीमेज को कैसे याद करोगे, स्क्रीम, क्रीम कैसे, लड़कियां क्रीम के लिए झगड़ा करती है, स्क्रीम, स्क्रीम करना मतलब खूब चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, तो जब झगड़ा होता है तो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ओके। स्क्रीम में हम, स्क्रीमेज का मतलब होता है, एक तो याद कर लो, स्क्रीम करना मतलब खूब चीखना, चिल्लाना, तो लोग झगड़ा में चीखते चिल्लाते हैं। लड़कियां क्रीम के लिए झगड़ रही थी शॉपकीपर से, हाँ। गर्ल, और क्या, इमेज, इमेज, अच्छा इमेज नहीं आया था उसका ना, सोसाइटी में इमेज अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे झगड़ा करते चलता है, सबसे झगड़ा करते चलोगे ना तो आपका इमेज अच्छा नहीं होगा सोसाइटी में, तो याद कर लेना, याद कर लेना, झगड़ा करते हैं, इमेज खराब कर दिया, हाँ उसने इमेज खराब कर दिया, उसने मेरा इमेज खराब कर दिया, लड़ाई झगड़ा करके इमेज सारा खराब हो गया। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना चिल्लाना झगड़ा करते समय, लड़कियां क्रीम के लिए झगड़ती है। ब्यूटी क्रीम के लिए, हाँ कौन ऐसा क्रीम है, पहली बार सुना है ब्यूटी क्रीम, कोई क्रीम नहीं होता है ब्यूटी क्रीम। चलो ये तो झगड़ा हो गया, अब झगड़ा का तो ये सब तो पता है, फाइट करना, वॉरल करना, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये सब तो पता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डिसएग्रीमेंट भी पता है, एग्रीमेंट हो गया सहमति, और डिसएग्रीमेंट मतलब लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा है, ये भी आपको पता है। ये जो मतलब इसी वाला है आपको पता है, डुअल तो आपको रूट वर्ड में पता चल गया, डुअल का मतलब ये लड़ाई झगड़ा, झगड़ा इज अ नाउन, झगड़ा इज अ नाउन, झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव, ये सब पता है। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड मतलब तार, कॉर्ड मतलब तार, दोनों के बीच में ना तार जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों बहुत एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, अच्छा आपने एक इडियम पढ़ा है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़ा का विषय, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक इडियम पढ़ा है, और आपने झगड़ा से रिलेटेड इडियम पढ़ा है, बोन ऑफ कंटेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा का विषय कश्मीर, तो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा का विषय, झगड़ा का मुद्दा कंटेंशन, तो वैसे डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब ये लड़ाई झगड़ा डिसएग्रीमेंट, और कंटेंशन, टेंशन में था सबसे झगड़ रहा था, तो उसी वर्ड से बना है, मतलब कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़ा।
झगड़ा, और उसी वर्ड से बना है कंटेंशियस। कंटेंशियस वो लोग होते हैं ना जो झगड़ालू होते हैं। झगड़ालू एडजेक्टिव है और झगड़ा नाउन, तो होता तो सेम ही। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो याद रखना, ठीक है? कौन टेंशन में है भाई? झगड़ने के बाद टेंशन में आ जाते हैं सब। टेंशन में है, सबसे टेंशन की वजह से ना मेरा उससे झगड़ा हो गया। वैसे भी कंटेंशन का मतलब तो झगड़ा होता ही। नाउन है दिवांशी, नाउन। हुँ, तो ये भी हो गया। ब्रिक बैट, ब्रिक बैट से याद रखो झगड़ा, ब्रिक का मतलब है ईंट और बैट मतलब तो पता ही। जब भी झगड़ा होता है ना, झगड़ा में देखते हो ईंट से, बैट से, झगड़ा में कुछ भी मिल जाए, उठा के सामने वाले पे फेंक देते हैं। ब्रिक बैट, ब्रिक से, बैट से, झगड़े में खूब पिटाई हुआ उसका ब्रिक बैट से, ब्रिक से। फ्यूड याद रखना है, फ्यूड, 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 फ्यूड भी आपने सुना होगा। आपने आपने उसमें पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था इसमें? फ्यूडल सिस्टम में क्या पढ़ा था? मतलब क्या होता था? क्या था फ्यूडल सिस्टम? हाँ, ज़मीन को लेकर जो काफ़ी जो विवाद, लैंडलॉर्ड, हाँ, ज़मींदारी सिस्टम जिसको बोलते थे। ज़मींदारी सिस्टम, ये लैंड किसका है? तो इसी वर्ड से बना है फ्यूड। फ्यूड का मतलब है वो झगड़ा, ओके? वो ओल्ड फाइट जो ज़मीन वगैरह वगैरह को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है? उसी वर्ड को, उसको हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सामंती व्यवस्था, अच्छा। ज़मीन से रिलेटेड जो विवाद, जो लड़ाई-झगड़ा चला आ रहा है। तो फ्यूड का मतलब ये होता है लड़ाई-झगड़ा, और वो पुराना लड़ाई-झगड़ा जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है? और डिस्कॉर्ड हो जाता है, डिस्कॉर्ड भी है, ये सब देखेंगे। तो उस दिन मैंने आपको ये वर्ड्स पढ़ाया था, एक पढ़ाया था ऑल्टर। ऑल्टर वर्ड से बना है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव लाना, किसी चीज़ में ऑल्टरेशन, संशोधन, बदलाव लाना। फिर मैंने आपको ऑल्टरनेशन बताया था। आपका समुद्र मंथन का मैप ऑल्टरनेशन में चलता है। ऑल्टरनेशन मतलब एक दिन छोड़कर, एमडब्ल्यूएफ। और उसी समय बताया था ऑल्टरकेशन। अब याद नहीं होगा ना, वैसे याद रखना। कैट बोलते हैं ऑल्टरकेशन, बिल्ली की तरह डॉगी, और फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स की तरह ये सब कैट की तरह फाइट कर रहा है। कैट फाइट होता है ना, तो जरा भी मुश्किल हो ना, ऑल्टर वर्ड तो याद है, ऑल्टरेशन याद है, और ऑल्टरनेशन एक दिन छोड़कर ऑल्टरकेशन, कैट और डॉग की तरह फाइट कर रहा है, चूहे बिल्ली की तरह फाइट कर रहे हैं। तो ये याद रखना ऑल्टरेशन। और ये क्या, फ्रैकास, फ्रैकास को कैसे याद करेंगे? लो लव लॉस का, उसका मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा। फ्रैकास, फ्रॉक के लिए झगड़ रहा था, फ्रॉक के लिए लड़कियां क्रीम के लिए लड़ रही है, फ्रॉक के लिए लड़ रही है। स्क्रीमेज, कभी ये स्क्रीम के लिए लड़ रही है, कभी ये लड़कियां फ्रॉक के लिए लड़ रही है, बस लड़ ही रही है। फ्रैकास, उसको फ्री कैश नहीं मिला, अच्छा, फ्रैकास, फ्री कैश नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा था। मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा, ये देखो फ्री, बोले तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा। फ्राई, फ्राई का मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा, तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? सॉस फ्राई पैन में फ्राई कर दूंगा, फ्रैकास कर दूंगा। फ्यूरी, हाँ, इसको फ्राई, फ्यूरी, फ्यूरी से भी याद रखो, फ्यूरी मतलब गुस्सा में लोग झगड़ते हैं, झगड़ते हैं। स्क्वैबल कैसे याद करोगे? स्क्वैबल, स्क्वैबल, स्क्वैबल का मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा, स्वॉर्ड। स्क्वैबल को भी क्वारल से याद, मतलब ठीक है, बताओ कैसे यार? स्क्वाड से कुछ किया था ना हमने, क्वारल भी है, स्क्वैबल कर रहा है, क्वारल कर रहा है, स्वॉर्ड में लोग झगड़ रहे हैं। स्वॉर्ड होता है ना, ग्रुप्स बनाया जाता है। स्क्विड एक गेम है, अच्छा, स्क्विड गेम में झगड़ते हैं, स्वॉर्ड में क्वारल करता है, स्वॉर्ड के लोग लड़ाई करते हैं। स्क्वाबल, अच्छा, एक बोल रहे स्क्वाबल को याद कर रही है स्टेबल से, अस्तबल में घोड़ा झगड़ता है, गिलहरी झगड़ते हैं, हाँ, स्वॉरल। स्क्वाबल को याद किया स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब गिलहरी आपस में झगड़ते हैं, स्वॉर्ड में लगड़ते, मतलब लड़ते हैं। बबल के लिए झगड़ रहा था, बबल के लिए झगड़ रहा था, ओके। और ब्रॉल, मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, बोलते हैं ना मेरा, डोंट बॉयल मी, मतलब बॉइलिंग विद एंगर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कंटेंशन। स्कर्मिश, कश्मीर, किशमिश के लिए झगड़ रही थी लड़कियां, स्कर्मिश, ये तो किशमिश के लिए झगड़ रहा था। फिर स्कर्मिश इज कश्मीर, कश्मीर के लिए इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है। स्कर्मिश, किशमिश के लिए झगड़ रहे हैं, क्या बात है। स्ट्राइक तो पता है, स्ट्राइक को याद करो, स्ट्राइक, जब मजदूर और मैनेजमेंट में डिसएग्रीमेंट होता है ना, तो वो स्ट्राइक करके, स्ट्राइक लड़ना झगड़ना है। अभी यहाँ लड़कियां स्काफ के लिए भी झगड़ेगी, पहले तो वो झगड़ रहे हैं क्रीम के लिए, फिर झगड़ रहे हैं फ्रॉक के लिए, और फ्रॉक मिल गया तो अब झगड़ रहे हैं स्काफ, स्काफ के लिए। सब में वो झगड़ रहे हैं, फिर क्रीम दो, क्रीम चाहिए, फ्रॉक चाहिए, स्काफ चाहिए, स्काफ के लिए झगड़ रहे हैं, स्काफल। ये स्काफ लड़कियों को चाहिए, लड़के थोड़ी स्काफ करते हैं, लड़कों को क्रीम से कोई मतलब नहीं है, ओके? लड़कों को, लोग क्रीम से जानते हैं, कुछ क्रीम पसंद नहीं करने वाला है, उनको कोई मतलब नहीं, फ्रॉक तो पहनेंगे नहीं लड़की। डिस्कॉर्ड हो गया। और वेंडेटा कैसे याद करोगे? वेंडेटा का मतलब ये होता है ना, डेटा लूज हो गया, उस वजह से झगड़ रहा था, वेंडेटा। वन में उसको डेटा नहीं मिल रहा था, वन मतलब जंगल में जाओगे डेटा थोड़ी मिलेगा, झगड़ रहा था, डेटा के लिए झगड़ रहे हैं सब लोग, भाई और बेटा झगड़ रहे हैं, डेटा कनेक्शन नहीं दे रहा था प्रॉपर। लड़कियां झगड़ती है, ऐसा ऐसा थोड़ी है, लड़कियां झगड़ती है आजकल, तो मैंने, लड़कियां आजकल बहुत हाई टाइम के वो झगड़ते हैं, वो सब जमाना चला गया, क्यों झगड़ रहे हैं? पहले कभी होता था, तो आप सब अपना अपना ना, अपना अपना झगड़े से बेटर है अपना रील वील बनाएंगे, ओके, अपना सेल्फी वगैरह लेंगे, रील वील बनाएंगे, उतना टाइम है झगड़ने का, उतना टाइम भी नहीं है किसी को झगड़ने का, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग पे काम करेंगे आप। आप उनका झगड़ा का स्टाइल बदल गया अलग तरीके से, सही समय का वेट करते हैं, हम नहीं झगड़ते हैं, पता है टाइम वेस्ट। मन देवता गुस्सा हो गया है ना, चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, एक बार अच्छे से।
घर में मेकअप करना, घर में रील्स बनाना, डांस कोई गलत बात थोड़ी है। अपना घर बना रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, वो किसी का कुछ लॉस तो कर नहीं रहे हैं। और रैंगल और भी पीछे है क्या? रैंगलर का जीन्स नहीं मिला, एक रैंगल वाला भी है। नहीं, अच्छा रैंगल वाला लग रहा है छूट गया। यहाँ पे है रैंगलर का जीन्स नहीं मिला। हाँ चलो रैंगलर नहीं है। रैंगलर का रैंगल भी लिख लो। रैंगलर रैंगल रैंगल का जीन्स होता है ना, रैंगल जीन्स प्रॉपर नहीं मिला, उसके लिए भी झगड़ रहे हैं। शॉपकीपर से झगड़ते हैं, सही बोला है। फ्रॉक ठीक से नहीं सिलेंगे ना, फ्रॉक उनका ठीक से नहीं सिलेंगे तो टेलर मास्टर से जाके खूब झगड़ते हैं। क्या आपने ये कर दिया, बार-बार मेरे को आना पड़ रहा है। और क्या स्कार्फ आपने सिल के दिया है, बार-बार मुझे आना पड़ रहा है। ये जीन्स रैंगलर का जीन्स में लेके आए फिटिंग, ये सब झगड़ते हैं। टेलर मास्टर हाँ, रैंगलर का जीन्स आता है। इमेज की स्क्रीन कर रहे हैं, देखो। लड़के भी पहनते हैं। लड़के का ना मुझे लग रहा है वो सब झगड़ते नहीं है फिटिंग विटिंग को लेके। ब्रांड है, रैंगलर एक ब्रांड है। इतना भी महंगा नहीं आता है, ठीक-ठाक है। जैसे एग्ज़ाम निकलेगा ना, अपने पैसे से खरीदना, पेरेंट्स के पैसे से नहीं चाहिए। अपने पैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, उतना भी महंगा नहीं है। रोहित शर्मा का ब्रांड है, ओके स्ट्राइक स्ट्राइक कर दिया। चलो एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? सब हो जाएगा, रैंगलर, लीवाइस सब खरीद लोगे। अपने पैसे से खरीद के पहनने का अलग ही मज़ा है ना। स्क्रीमेज, ये आपके एग्ज़ाम में आ गया, गुची-वुची सब हो जाएगा। अपने पैसा वाला अलग है। स्क्रीमेज, अपने पास पैसा आएगा, उसमें शुरू में मन करेगा, उसके बाद नहीं मन करेगा खरीदने। स्क्रीमेज को कैसे याद करोगे? स्क्रीम कर रहा था, स्क्रीम। जब भी झगड़ा होता है ना, लोग इतना चिल्लाते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है झगड़े में कितना चिल्लाते हैं, अगल-बगल के लोग सुनते रहते हैं। ठीक है? झगड़ा में लोग चिल्लाते हैं, स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम मतलब खूब चीखना-चिल्लाना और इस चीखने-चिल्लाने से उनको पता ही नहीं है, स्क्रीमिंग के दौरान उनका इमेज खराब हो जाता है। ओके, सोसाइटी में आप झगड़ा करोगे तो आपका इमेज खराब होगा ना, अरे ये तो झगड़ा करता है। और लड़कियाँ तो क्रीम के लिए झगड़ती ही रहती है। ये क्रीम लीजिए, आपने कौन सा क्रीम दिया था, उसको लगाया, पूरा चेहरा ब्लैक हो गया। इसके लिए लग रही है। लड़कियाँ फ्रॉक के लिए फ्रैकास 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 और एक फ्रे भी आता है, फ्रे। फ्रे को याद करो, मैं तुम्हें फ्राई कर दूँगा। बोलते हैं ना, झगड़ा में बोलते हैं ना, तुमने ना तुम्हारा भेजा मेरा भेजा फ्राई मत करो, गुस्सा मत दिलाओ, झगड़ा मत करो। फ्रॉक के लिए फ्रैकास, फ्रे, फ्राई, फ्रॉक के लिए झगड़ रहे थे। ब्रॉल 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 वर्ड याद रखना, ब्रॉल बहुत बार आया। ब्रॉल को याद कर लो, बॉयल, गुस्से से बॉयल हो रहा था, गुस्से से उबल रहा था। या रॉ याद रखो, ये रॉ एजेंट होते हैं ना, आईएसआई, रॉ, ये सब होते हैं रॉ। जहाँ भी झगड़ा वगड़ा चल रहा है, फाइट वाइट है, वो सब देखते हैं, जासूसी वगैरह करते हैं। रॉ। लड़कियाँ फ्रॉक के लिए भी झगड़ रही थी, लड़कियाँ स्कार्फ स्कफल स्कार्फ के लिए भी झगड़ रही थी। फैक्ट्री में स्ट्राइक कर देते हैं। मजदूर और यूनियन, मजदूर और मैनेजमेंट के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो वो स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक करके क्या करते हो? स्ट्राइक करके आप लड़ ही रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, डिसएग्रीमेंट है तभी तो स्ट्राइक होता है। स्क्वैबल स्क्वैबल का मतलब होता है स्क्विरल की तरह झगड़ रहा था। स्क्वाड में लोग झगड़ते हैं, स्क्वाड में वो कर डाल कर देते हैं। हाँ। और ऑल्टरकेशन ऑल्टरकेशन में कैट बिल्ली की तरह झगड़ रहा है। और डिस्कॉर्ड तो डिसएग्रीमेंट, किशमिश के लिए झगड़ रहा है, या स्कर्ट के लिए भी झगड़ रहे हैं लड़कियां। सबके लिए झगड़ रहे हैं, ये भी है। क्रीम के लिए झगड़ रहे हैं, स्कर्ट के लिए झगड़ रहे हैं, किशमिश के लिए झगड़ रहे हैं, स्कर्ट स्कर्ट के नहीं पहन, स्कर्ट के लिए झगड़ रहे हैं, फ्रॉक के लिए झगड़ रहे हैं, स्कार्फ के लिए झगड़ रहे हैं, सब के लिए झगड़ रहे हैं। ये बैंगल वाला नहीं है, रैंगलर रैंगल रैंगल बैंगल चूड़ियों के लिए झगड़ रहे हैं। रैंगल बैंगल चूड़ियों के लिए, रैंगलर की जीन्स के लिए। और ब्रिक से, ईंट से, एक दूसरे को ईंट से झगड़ा में एक दूसरे को बैट से पीटना शुरू कर दिया। बिग बैट बगजर बगजर। वन के देवता झगड़ रहे हैं, या वेंडेटा। डेटा नहीं मिलने पर ना, आज के डेट में ना, एक दिन भी मोबाइल के बिना काम नहीं चलता है। तो डेटा नहीं मिलेगा ना, तो क्या करोगे, जाके झगड़ोगे। ये गर्ल्स का एप्पल और डिस्कॉर्ड है। तो आज हमारे देखो गर्ल्स का कितना काम आया, सब गर्ल्स के थ्रू हमने सारा याद कर लिया, सारा याद कर लिया गर्ल्स के थ्रू। बहन ने डेटा नहीं दिया ना, बहन ने डेटा नहीं दिया। लड़कियां ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ गॉड है, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ गॉड है। मैं तो यही मानती हूँ, जिस घर में लड़कियां नहीं है ना, उस घर का अलग ही वाइब्स होता है, अलग वाइब्स होता है। उस घर का वाइब्स मतलब अब नहीं है तो अब ये नहीं कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वैसे मतलब ऐसा मैंने कोई जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिस घर में लड़कियां रहती है ना, उस घर का कुछ अलग ही वाइब्स रहता है। एक अलग चहल पहल होती है, चहल पहल। आई थिंक उसमें से जैसे दो भाई वाले जो घर है ना, दो भाई वाला घर है ना, उन लोग भी कहीं से सोचते हैं कि मैम हाँ लड़कियों का होना जरूरी है, अलग वाइब्स होता है उस घर में। नहीं नहीं, झगड़ा वाला सेंस में नहीं बोल रहे, दोनों लोग कुछ है ही नहीं, लड़कियों का क्रिएटिव घर को अलग तरीके से रखते हैं, क्रिएटिव मतलब कुछ अलग होते हैं। उसको तो गुस्सा आ रहा होगा मेरे पे। अब होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं, बट मैं वैसा बोल रही हूँ, वाइब्स होता है। एक फीमेल वाला घर और एक घर चले जाओ ना, जहाँ पे 2 लड़के बैचलर रहते हैं, उसको कितना गंदा घर रहता है उनका। फीमेल वाला घर पूरा सिस्टमैटिक रहता है। ऐसा नहीं है कि सब लड़कियाँ केयरिंग ही होती हैं, लेकिन वो घर का अलग सा रौनक होता है। घर में अकेला हूँ ना, हाँ। और ये तो ईज़ी है, एग्रीमेंट, हार्मनी, हार्मनी मतलब तालमेल में रहना, एमिटी शांति से, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का डिस्कॉर्ड का मतलब है असहमति, कॉन्कॉर्ड का मतलब एकदम एग्रीमेंट में रहना, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है संधि, पीस, ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है ट्रूथ। अगर कोई ट्रू बोलेगा ना, तो शांति और दोस्ती में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो।
वो लोग भी सही से रहते हैं, ऐसा मैंने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी दिया। मैं ना लड़कियों के साइड हूँ ना लड़कों के साइड हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूँ। ट्रू का मतलब होता है ट्रू बोल रहा है, ट्रू। जो लोग ट्रू बोलेंगे ना, जो सच्चे लोग रहेंगे, उनका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सच्चा लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। मेरे को सीजीएल मेंस ग्रुप में ऐड होना है, ऐड तो मेरे को भी होना है, कर देना मेरे को भी। मेरे पास ग्रुप का नहीं है नंबर, मेरे को भी कर देना। तो ये देखो कितना लड़ाई झगड़ा का वर्ड हमने मजे-मजे में किया। अब लड़ाई झगड़े का इडियम्स, ये तो पता है। अ, एक मिनट ये तो पता है। कैट और कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है? ये भी बता दिया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़ा का विषय। बोन ऑफ कंटेंशन कबाब में हड्डी झगड़ा का विषय। ठीक है? अब हाँ, ये जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा अपना प्यार होता है किससे? हेयर से। हेयर से। कभी-कभी ना सुबह से आपका सब दिन खराब चल रहा है। तो आप बोलते हो ना, अरे आज तो मेरा बैड हेयर डे है। बैड हेयर डे मतलब सुबह से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब चीज़ खराब-खराब चल रहा है। सुबह से सब चीज़ खराब-खराब चल रहा है। बैड हेयर डे है। ओके? नहीं, नहीं, गोलगप्पे से नहीं, हेयर से बहुत प्यार है। आई थिंक लड़कों को भी अपने हेयर से प्यार है। तो स्प्लिट हेयर, गुस्सा आ जाता है जब आपके स्प्लिट हेयर्स, हेयर को स्प्लिट करना। हेयर को एकदम स्प्लिट हो जाता है तो उसको गुस्सा आता है, झगड़ते रहते हैं, सबसे बैड हेड है। स्प्लिट हेयर हो जाता है ना, तो जाके उसको कटवाना होता है स्प्लिट हेयर्स वगैरह को। तो स्प्लिट हेयर का मतलब ये झगड़ना। गोलगप्पे सबको पसंद होते हैं, बूढ़े को भी, बच्चों को भी, गर्ल को भी, बॉय को भी, सब। केराटिन केराटिन करवाएंगे, स्प्लिट हेयर को कटवाना। स्प्लिट हेयर को वैसे भी रिमूव करते हैं ना, वो फायर ले लेंगे और आपके बाल को वैसे से ले जाएंगे, सारा हेयर स्प्लिट वाला हटते जाएगा। मूड पॉइंट, मूड पॉइंट, मूड मतलब कंट्रोवर्शियल, विवादित मुद्दा। ओके, मूड पॉइंट जैसे मूड कोर्ट बैठाया जाता है। मूड कोर्ट में क्या करते हैं, आर्गुमेंट होता है, इस साइड से भी आर्गुमेंट हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है। तो मूड पॉइंट का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू मतलब लड़ाई झगड़ा का मुद्दा। अब लगा दिया इडियम्स में ना, इडियम्स में ग्रामर नहीं देखा जाता है। ठीक है, इडियम्स में ग्रामर का रूल्स नहीं लगाया जाता है। नो लव लॉस्ट, अब तो आप यही सोचोगे ना, नो लव लॉस्ट। दोनों नो लव है, दोनों के बीच का लव लॉस्ट नहीं हुआ है, मतलब दोनों बहुत दोस्ती है, दोनों में बहुत प्यार है, बट जस्ट उसका उल्टा है। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है फाइट। फाइट, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। नो लव, नो लव, अब दोनों के बीच में लव बचे ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा। ब्रेकअप हो गया, बैचअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। हॉर्न्स, लॉक हॉर्न्स, हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? हॉर्न सींग को बोलते हैं। लॉक हॉर्न्स, हॉर्न्स, हॉर्न से क्या करते हैं? ये जो सांड भैंस और वो सब होते हैं, अपनी सींग से क्या करते हैं? लड़ते हैं एक दूसरे से। लड़ते हैं सींग। दोनों सेम ही हो गया। हैमर, हैमर मतलब हथौड़े से, टोंग से क्या करे? हैमर एंड टोंग्स मतलब पूरा हैमर निकाल के ले आया, टोंग निकाल के ले आया झगड़े में ना। झगड़े में बोलते हैं ना, रुको वेट करो, मैं आ रहा हूँ अंदर से। और ये कुल्हाड़ी, हैमर और सब निकाल के आते हैं झगड़ा। ग्लव्स आर ऑफ। हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्या होता है? ये आपके इडियम्स में हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्या है? हैंड इन ग्लव्स मतलब बहुत क्लोज दोस्ती, फ्रेंडशिप। मतलब किसी हैंड इन ग्लव्स का मतलब है ना, कुछ काम में बहुत दोस्ताना फ्रेंडशिप दिखा रहे हो, कुछ गलत इरादा, मतलब दोनों मिलकर कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, दोनों में मतलब गलत काम के लिए भी फ्रेंडशिप चाहिए ना, दोनों में भी फ्रेंडशिप होता है। हैंड इन ग्लव्स वो दोस्ती, और ग्लव्स आर ऑफ, अब ये ग्लव्स हाथ में नहीं है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, झगड़ा है, झगड़ा है। हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्लोज फ्रेंड्स, हाथ और ग्लव्स बहुत क्लोज होते हैं, दोनों में दोस्ती होती है। इन कबूत स्विच का मतलब भी होता है दोनों में दोस्ती, कुछ गलत काम के लिए, नेगेटिव वे में। हाँ, कभी कभी दोस्त दोस्त नहीं, चोर चोर मुंह भाई टाइप वाला है ना भैया, दोस्ती कर लेना। तो ये तो लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ, वही चोर चोर। और ये तो शांति है। ऑलिव ब्रांच, ऑलिव होता है ना जैतून, ये ऑलिव ब्रांच। ब्रांच मतलब ऑलिव वाले पेड़ से एक टहनी दिया जाता है। ऑलिव शांति का प्रतीक होता है। जैसे ऑलिव बॉय ऑलिव बोर्ड का मॉकेस है, ऑलिव बोर्ड का मॉकेस का लेवल थोड़ा सा हाई आता है। ज्यादा उछल रहे होते हो ना, अरे मैं तो एक्सपर्ट हूँ, जैसे ऑलिव बॉय का मॉकेस देते हो थोड़ा शांत हो जाते हो, हार्ड आता है थोड़ा सा। बिगनर को मैं नहीं बोलती हूँ, जब थोड़ा सा आपने टेक्स्ट बुक वगैरह बना लिया है ना, तब ऑलिव बोर्ड वाला पे जाना। कभी कभी ये इतना हार्ड दे देते हैं ना कि रिलेवेंट हो। पहले ऑलिव बोर्ड बना, पहले ऑलिव बोर्ड खाली बैंकिंग का आता था। ऑलिव इज अ नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड का ऑलिव सिंबल है, शांति का प्रतीक है। हाँ, सेंट मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि क्विज में बरी द हैचेट था, तो लड़ाई को गाड़ देना, दोस्ती कर लेना। आंसर रॉन्ग है। टेक्स्ट बुक ना मैच करने के लिए जा रहे हैं कि मेरे को भी थोड़ा सा हाई लेवल देना, हाई लेवल करके कुछ होने थोड़ी वाला है। हाई लेवल का मॉकटेस्ट थोड़ी बनाया जाता है, मॉकटेस्ट जब भी बनाया जाता है रेलिवेंट बनाया जाता है, तो एग्जाम में आता है। जो रेलिवेंट है उसी में लेवल ऊपर नीचे किया जाता है, ऐसा थोड़ी बैंकिंग वाला डाल दे। सिंक आउट वंस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब भेदभाव, अपने भेदभाव को सिंक आउट कर देना, मतलब दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी भेदभाव है, कम करके दोस्ती कर लेना। जो डॉग सोया हुआ है ना, उसको सोए रहने दो, उसको जगाओ मत, क्योंकि जगेगा तो वो झगड़ा करेगा। बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को गाड़ देना, दोस्ती कर लेना, दुश्मनी खत्म करके। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो बीत गया सो बीत गया, चलो अब दोस्ती कर लो, पहले की मत सोचो। हैंड इन ग्लव का मतलब है ना, दो लोगों के बीच में साठगांठ है कुछ गलत काम करने के लिए, वो दोस्ती बनाई है कुछ गलत काम करने। ऑलिव, ऑलिव होता है जैतून, और जैतून का तेल, जैतून का तेल में खाना भी बनाते हैं, जैतून का तेल लगाते भी है, बाल में भी, फेस में भी। जैतून के तेल में खाना खाओगे ना, बहुत शांति मिलेगी, बाल भी बहुत अच्छा होगा, स्किन भी अच्छा होगा, तो शांति का प्रतीक है ऑलिव ऑयल। शांति मिलती है इसको लगाने से। जैतून का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन महंगा होता है, सब खाना हम इसमें नहीं बना सकते। सब खाना जैतून जैतून के तेल में सबसे बेस्ट होता है, जो हमारे इंडिया में मिलता है ना, वही बेस्ट है। इसको लिमिटेड मात्रा में यूज करो, अच्छे से, मतलब बेस्ट।
चाइल्ड को मसाज किया जाता है। आजकल जो सेंसिटिव चाइल्ड होते हैं ना, जिसको मस्टर्ड ऑयल नहीं करता है, तिल का तेल इज़ ऑल्सो गुड। बच्चे लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं। महँगा है, महँगा होता है, लेकिन खाना खाना बनाने वाले लोग जैतून के तेल में भी खाना बनाते हैं। ये हो गया डिफरेंसेस मिटा देना, हेल्दी है। तो ये वाला तो हो गया। मम्मी ने मैंने भी अपने बच्चों को गाँव वाला सरसों तेल ही लगाया है, तो आपकी मम्मी ने भी लगाया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी अपने बच्चों को बचपन में गाँव का सरसों तेल ही लगाया है, गाँव से मँगवा-मँगवा के, असली वाला। ये कहाँ तक हुआ है, चलो हमने इसी बहाने ना हमने डुअल बोल्ड किया, हमने डुअल से रिलेटेड लड़ाई-झगड़ा का सेंटेंस किया, लड़ाई-झगड़ा का एंटोनिम्स किया, लड़ाई-झगड़ा का इडियम्स कर लिया। बात 22 तक किया है। डिस्पैरेट, ओके, डिस्पैरेट से करते हैं। डिस्पैरेट, पार वर्ड सुना है, आईसीएसई, सीबीएसई का रिजल्ट आता है और न्यूज़ में आता है, द गर्ल्स आर एट पार, द गर्ल्स आर एट होता है, एट पार विद बॉयज़, मतलब अगर गर्ल्स बॉयज़ के बराबरी में है। और आजकल तो गर्ल्स ने बाजी मार ली, गर्ल्स आगे निकल गए। पार, पार का मतलब होता है, पार वर्ड से ही बना है पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। नहीं, नहीं, आजकल जब भी रिजल्ट आता है ना सीबीएसई लड़कियों ने बाजी मारी है, ऐसा तो न्यूज़ में आता है ना, ऐसा तो न्यूज़ में आता है गर्ल्स ने बाजी मार ली है। हाँ, पैरिटी का मतलब होता है पार वर्ड से ही बना है इक्वालिटी, और इसी में मैंने डिस्पैरिटी डाल दिया। डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी और पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी, इक्वालिटी। डिस का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, डिस्पैरिट। तो डिस्पैरिट का मतलब लिख लो, डिस्पैरिटी या डिस्पैरिट का मतलब होता है असमानता। ठीक है, पार का मतलब समानता, असमानता, इनइक्वालिटी, हिंदी में लिख लीजिए, अनलाइक के जैसा नहीं है। असमानता, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रास्ट है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट है, समानता कुछ भी नहीं है। डिफर करना, इसे तो पता है, इनइक्वालिटी नाउन है, डिफरेंट है, ठीक है, इनइक्वालिटी लिख दिया मैंने, अनइक्वल लिख देना, अनइक्वल लिख देना। डिसिमिलर है, अनलाइक, अनलाइक का मतलब है कि ये जैसा नहीं। मैथ्स में पढ़ते हो ना कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे सब पढ़ते हो, क्या है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों सेम है ना, इक्वल है, समरूप। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है समरूप, सेम। तो कॉन्ग्रुएंटी का मतलब भी होता है समानता, और इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब है असमानता, असमानता, वैरी कर रहा है, वैरी का मतलब भी अलग-अलग है, इजी इजी। जब भी कोई चीज़ अलग-अलग होता है ना, जो सेम होता है उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और जो सेम पार्टिकल्स नहीं है उसको बोलते हैं ना हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस का मतलब है एक जैसा पार्टिकल्स नहीं, वैरी करता है। अलग-अलग होता है, डिफर करना ना, विचारों में मतभेद है, आई डिफर विद यू, मैं आपसे डिफर करती हूँ, मेरे आइडियाज़ अलग है, आपके आइडियाज़ अलग है, मैं आपसे एग्री नहीं कर रही हूँ। और डिफरेंट का मतलब है कोई चीज़ लुक वाइज़ अलग हो, आपका बिहेवियर किसी से अलग हो, आपके कपड़े अलग हो, लुक देखने में अलग हो। केमिस्ट्री में आता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस बताओ। एक ही समझ रहे थे नहीं। ये तो अलग-अलग है। अलाइक, अलाइक का मतलब ये होता है एक जैसा, ये तो अलग-अलग है। हाँ, ठीक है, देखो कंफ्यूज़ मत होता, अनलाइक, अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, अलग, अलग, और अलाइक का मतलब होता है ना एक जैसा, इक्वल, सिमिलर। और एक होता है डिसलाइक, जो वीडियो को डिसलाइक कर देते हो, नापसंद है, वो वाला। अलग है। ये तो अकिन, सिमिलर ही पता ही है। आइडेंटिकल, ये टैंटामाउंट याद रखना, एग्जाम का फेवरेट है। टैंटामाउंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, टैंटामाउंट के साथ हमेशा टू आता है, और टैंटामाउंट का मतलब ये होता है सेम, इक्विवेलेंट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सबका सेम सेम रहता है ना, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स एक जैसा, ये स्कूल में सबका यूनिफॉर्म इक्वल रहता है, कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, कोस्ट गार्ड में आया था, टैंटामाउंट आता है एग्जाम। कैसे याद रखोगे? टैंटामाउंट का मतलब ये होता है एकदम सेम, इक्विवेलेंट, सेम। मेरी केमिस्ट्री अच्छी मतलब नहीं ठीक ही थी, जिस समय पढ़ा था ठीक थी, अब नहीं पढ़ रहे, खराब हो गई। कल मैंने पढ़ाया था अपनी डॉटर को, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि देखो, वो उसको जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, वो आती है, तो मैं उसको समझाती हूँ अच्छे से। रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट और नॉन रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ऐसा कुछ पढ़ाया था उसको, डायग्राम बना बना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ भी 10 वाला है, न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, बैलेंस पढ़ता था। बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, वो पढ़ाया। जब सेम सेम रखा है ना तो बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, बट अनबैलेंस में ऐसे कुछ पढ़ा देती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ, पढ़ पढ़ के वो सब पढ़ा देती हूँ। जो नहीं आता है ना उसको पढ़ पढ़ के पढ़ा देती हूँ। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, फिजिक्स में, वो फिजिक्स ही है वो, फोर्स तो फिजिक्स में ही आता है। मेरे को पता है, हाँ, मेरे को पता है कि ये जो फोर्स है ना, न्यूटन का लॉ मेरे से पूछोगे मैं तीनों बता दूँ। A body continues to be in a state of rest or motion until and unless an external force is applied to it. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. To every action there is an equal and opposite reaction. सब पता है, इसे मेरे को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये तो सेम सेम हो गया। A body will continue, हाँ, inertia, momentum सब पता है। इक्वेशन में सब बता दूंगी, इक्वेशन वगैरह थोड़ा देखना होता है। एक ही चीज में मेरे को गड़बड़ हो जाता है ना, जिसमें मुझे बहुत रिग्रेट है, मेरे को वर्क करना हो, मैं उसको हिंदी में हमारे स्कूल में इतना हिंदी डिटेल में नहीं पढ़ाया।
हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाया गया है बट हम लोग को हिंदी ज़्यादा टफ लगता है। पता नहीं वो क्या-क्या है संधि विच्छेद और वो सब लेके आ जाती है वही उसी में गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो अलग-अलग है और ये एक जैसा है। सब पता है, E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल, माइनस 1 इसका पता है। अंडर एस्टिमेट मत करना। सिमिलर का मतलब ये तो जैसे आप है ना आप अपने आपकी आपका लुक या आपका हैबिट्स अपने फादर या मदर की तरह है। तो बोलते हैं ना ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक मतलब जो पुराना टुकड़ा है ना, ये पुराना ब्लॉक है, उसी का तो ये टुकड़ा है। मतलब वो तो अपने फादर का ही टुकड़ा है। मतलब उसके हैबिट्स मतलब पूरे अपने फादर की तरह है, अपने पेरेंट्स की तरह है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक आता है। और एक होता है चिप ऑन वन शोल्डर। चिप ऑन वन शोल्डर मतलब कोई भार, कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रहा है। चिप ऑन कोल्ड शोल्डर का मतलब अलग है। ब्लड रिलेशन पे आ गए। कोल्ड शोल्डर रिमूव है। मेरे को ना अंडर एस्टिमेट मत करना। उसे बोल रही हूँ ना मैं आपको ये थोड़ा-सा भूल रही हूँ, थोड़ा-सा भूल रही हूँ। हाँ, नहीं, नहीं रुको। मैं तो स्पेलिंग पे नहीं जाना, स्पेलिंग पे नहीं जाना। हुँ, इसी बात पे मेरे को हैट दे देना, हैट भेज देना। स्पेलिंग पे नहीं जाना। हैट दे देना मेरे को। हाँ, 2 लोग एक जैसा दिखना चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। पता नहीं कि आपको फ्रेज़ल वर्ब में पढ़ाया। शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। अब एग्ज़ाम में जाके बच्चा टेक आफ्टर को कन्फ्यूज़ होने वाला है किससे? लुक आफ्टर से। एग्ज़ाम में ना लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। टेक आफ्टर को केयर में मत समझ लेना। शी टेक आफ्टर हर पेरेंट्स मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह है, दिखने में तौर तरीके बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। तो टेक आफ्टर फ्रेज़ल वर्ब में अपने किया है, एक जैसा। बर्ड्स ऑफ फेदर सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो बर्ड्स हैं एक ही फेदर वाले बोलते हैं, ये एक ही झुंड में रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना चोर-चोर मसेरे भैया एक तरह के लोगों का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे सब एक ही इस ग्रुप में सब जैसे हम ग्रुप भी बनाते हैं या कोई भी गैंग और ग्रुप बनाते हैं ना तो सबके विचार मिलते हैं। तो बर्ड्स ऑफ फेदर सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक मतलब एक साथ रहते हैं। लाइक टू पीस इन अ पॉट। ये जो होता है ना मटर, मटर जब आप बोलते हो मटर तो उसके अंदर जो मटर का जो पॉड होता है ना, पॉड के अंदर उसका पीस एकदम सेम सेम होता है। जैसे होता है ना मतलब एक ही तरह का एकदम सेम सेम होता है। मटर का जो वो होता है उसको पॉड बोलते हैं, उसके अंदर उसके दाने होते हैं। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ये तो सेम कपड़े से बनाया गया है, ठीक है? ये तो सेम कपड़े से बनाया गया है, मतलब सेम ही है। स्प्लिटिंग इमेज का मतलब ये एकदम एक जैसा। हैंड का अमाउंट के बराबर वर्क भी उठा सकते हैं। एक ही थाली के चट्टे-बट्टे वाले हैं। एक ही कपड़े से ये बनाया गया है। ये वाला ड्रेस ना एक ही कपड़े से बनाया गया है, तो दोनों का कपड़ा सेम-सेम है। सेम ही है। मटर के अंदर जो दाने होते हैं वो सेम-सेम होते हैं। एक तरह के बर्ड्स हमेशा एक ही जगह झुंड में रहते हैं। ठीक है? तो चलो यहाँ पे एंड किया जाए। ओके, एंड किया जाए। अब हम मिलेंगे कल मेंस की क्लास होगी। मेंस की क्लास कल कब है? 9:30 बजे नहीं, 11 बजे। ठीक है? हाँ, अभी मेरे घर में एक फंक्शन है जिसकी बहुत सारी मुझे तैयारी करनी है और मैं अपना कोशिश कर रही हूँ ना कि आपका क्लास मिस ना हो। मैं अपनी तैयारी सब सैटरडे, संडे को रख रही है। लेकिन कुछ-कुछ आपके ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पे मैं तो अवेलेबल मतलब वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मुझे आज जाना पड़ रहा है। ठीक है? हाँ, आई हैव माय 25th एनिवर्सरी। आई हैव माय तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका रहना, उनके गिफ्ट्स और बहुत सारा काम है। बर्थडे थी बर्थडे था बट वाला, तो बहुत सारा काम है, अरेंजमेंट्स एंड ऑल। तो आज मुझे थोड़ा-सा जाना है होटल होटल जाना है, मुझे अपना डेकोरेशन वाले से थोड़ा बात करना है, सबको कोऑर्डिनेट ये मुझे सैटरडे, संडे नहीं मिलेंगे। 3 का कहीं और काम है, तो आज मुझे क्लास को अनएक्सपेक्टेडली क्लास को एक्सपेक्ट नहीं किया मुझे क्लास करना होगा, जाना पड़ रहा है। ठीक है? हाँ, आज फंक्शन नहीं है, फंक्शन इज़ ऑन 5th फ़ेब को है। ठीक है? और भी बहुत सारा काम होता है ना, और मेरे पास ना 2 ही सैटरडे, संडे बचा है। बस 2 सैटरडे, संडे बचा है, इसी में मेरे को अपनी सब तैयारी कर लेनी है। इसीलिए मैं किसी से कोचिंग वाले से मिलने नहीं जा रही हूँ, ठीक है? किसी कोचिंग से मिलने नहीं जा रही। सर का सब खरीद लिया है, मेरा बच गया, सर का तो सब अरेंज हो गया है। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।